नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 48वां सेशन है। हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। 48 सेशन इज टुडे। अभी तक हमने दूसरे अध्याय में जरा देखा कि सबसे पहले सूत्र में क्रिया योग के बारे में बताया गया, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना। उसके बाद सूत्र दूसरे से ये बताया कि इस क्रिया योग से क्लेश समाप्त होते हैं। क्लेश कौन से हैं? सूत्र 2 से सूत्र 9 तक उन क्लेश के बारे में उल्लेख किया गया। इन क्लेशों का उपाय क्या है? तो सूत्र 10, 11 उन्होंने उन क्लेश को समाप्त करने के उपाय बताए। समाप्त ना होने में किस प्रकार का दुख होगा, सूत्र 12 से 16 उन दुखों का वर्णन करता है। सूत्र 17 से 23 इन क्लेशों के कारण के रूप में प्रकृति और पुरुष के संयोग की बात करता है। फिर इस संयोग का नाश कैसे किया जाए, तो सूत्र 24 से 27 विवेक ख्याति की बात करते हैं कि विवेक ख्याति के माध्यम से इन संयोग का नाश किया जा सकता है। फिर विवेक ख्याति कैसे प्राप्त की जाए, तो उसके लिए अष्टांगिक योग सूत्र 28 बताता है और सूत्र 29 से अष्टांगिक योग का वर्णन शुरू होता है। सूत्र 30 यम के बारे में बताता है, 30-31। सूत्र 32, 33, 34 नियम के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर हमने पिछले सेशन में यम नियम पढ़ने के बाद आसन के बारे में हमने पढ़ा और आसन के बाद आज हम प्राणायाम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज से हम प्राणायाम पढ़ना शुरू करेंगे। सेशन 48, सूत्र 49। इट गोज लाइक दिस: तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। उस आसन की सिद्धि होने पर श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। तो महर्षि पतंजलि पिछले सूत्र की बात कर रहे हैं, जहां हमने आसन पे पिछले 3 सूत्र पढ़े थे। तो यम नियम का फोकस था चित्त को शुद्ध करना। यम नियम क्रिया योग का हिस्सा है, कर्म योग है, वो चित्त शुद्ध करता है, हमारे माइंड को प्योर करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, सात्विक चित्त बनाता है। क्योंकि जब तक रज और तम प्रोमिडेंट रहेंगे तब तक तो वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। हम बहुत ज्यादा राजसिक हैं तो मन में बहुत ज्यादा विचार आएंगे, प्रवृत्तियां बढ़ती रहेंगी। इसीलिए लक्ष्य जो हमारा है समाधि या चित्त वृत्ति का निरोध कब प्राप्त होगा? जब मन सात्विक होगा। तो यम 5 नियम हमने विस्तार से चर्चा की। उसका उद्देश्य है कि मन को सात्विक बनाना, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। अब आपका मन बिल्कुल प्योर हो गया है। अब फिर आप अपने शरीर को बैलेंस कीजिए, स्थिर और स्वस्थ शरीर रखिए। तो यम नियम ने मन पर फोकस किया था, आसन का पूरा फोकस था शरीर को स्वस्थ और स्थिर रखने। वो बहुत जरूरी है। शरीर इस आत्मा का मंदिर। अब शरीर हमारा स्थिर और स्वस्थ है, मन शुद्ध है। अब मन और शरीर के बाद प्राणायाम सांसों पे बात करते हैं, ब्रेथ। तो ये एक ट्रायंगल है। यम नियम फोकसेस ऑन माइंड, आसन फोकसेस ऑन बॉडी एंड प्राणायाम फोकसेस ऑन ब्रेथ। यहां यह जान लेना उपयोगी होगा कि ब्रेथ प्राण नहीं है। तो अंतर क्या है ब्रेथ और प्राण में? ब्रेथ, जिसको हिंदी में श्वास कहते हैं, ये इनहेल और एक्सहेल है। अभी आप सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, वो स्वतः चलता रहता है। यह है श्वास, इनहेल और एक्सहेल। प्राण लाइफ फोर्स है। यह श्वास नहीं है केवल, यह लाइफ फोर्स है। श्वास में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बड़ा केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल इसका है। पर प्राण बड़े सटल हैं, आपको महसूस भी नहीं होता कि आपके अंदर प्राण गमन कर रहे हैं। तीसरा अंतर,
श्वास प्राण का वाहन है, श्वास एक व्हीकल है और उस पर सवार होता है प्राण। तो बिल्कुल अंतर है। जैसे सवार और गाड़ी को आप एक नहीं कह सकते। तो श्वास प्राण का वाहन है और प्राण ब्रह्म का वाहन है। प्राण वो वाहन है जिससे हम खुद को रियलाइज कर सकते हैं और श्वास प्राण का वाहन है। इसीलिए अक्सर ये दोनों कंफ्यूज कर दिए जाते हैं एक दूसरे से। श्वास विंड पाइप से चलता है हमारी, प्राण नाड़ियों से चलता है। नाड़ियां उनका रास्ता है जहां से प्राण प्रवाहित होता है। श्वास सभी लिविंग बीइंग्स में होता है। अगर आपको जिंदा रहना है तो श्वास किसी न किसी रूप की तो होगी ही, पर प्राण पूरे अस्तित्व में होता है, सभी में, सभी में। ठीक। श्वास हमारे लंग्स तक पहुंचता है। प्राण शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित होता है। अंगूठे के नाखून से, सर के बाल से, पैर के हर तरफ प्राण है। श्वास जब मॉडिफाइड होता है उसी को स्वर कहते हैं। अभी हम आपसे कैसे बात कर पा रहे हैं? इट इज श्वास मॉडिफाइड, इट इज श्वास मॉडिफाइड। प्राण मॉडिफाइड इज ईश्वरा। जब प्राण हम मॉडिफाई कर लेते हैं तो ईश्वर हो जाता है। जब श्वास मॉडिफाइड तो स्वर, प्राण मॉडिफाइड तो ईश्वर। श्वास काफी कुछ फिजिकल प्रोसेस है, प्राण बहुत मायने में मेटाफिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल तो है ही, मेटाफिजिकल भी है। श्वास ग्रॉस है, महसूस कर सकते हैं आप। एक गहरी सांस लीजिए, अभी पता पड़ेगा, आप महसूस कर सकते हैं। ठीक। प्राण उतनी आसानी से महसूस नहीं किए जा पाते पर किए जा सकते हैं, सटल हैं। ठीक। चलिए, तो एक तो हमने ये मूल रूप से अंतर देखा। अंतर आप देख सकते हैं अपने बाहर भी। कभी आप सुबह जब घूमने जाते होंगे तो आप देखेंगे कि एक बुजुर्गवार चल रहे हैं। ठीक। अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप गंभीर सिंसियर होके आप घूम रहे हैं तो आप बहुत तेजी से घूमेंगे, तेजी से चलेंगे। आप और वो बुजुर्ग व्यक्ति दोनों सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग दोनों कर रहे हैं, पर उनकी चाल और आपकी चाल में अंतर होगा। आप बहुत तेज चल पाएंगे। बुजुर्ग जो 75 साल से ऊपर है उनकी गति उतनी नहीं होगी। तो ऐसे कैसे हो रहा है? सांस तो दोनों ले रहे हैं। एक्चुअली आप में भी प्राण ज्यादा है, आप युवा हैं। यही तो प्राण है जो विराट कोहली के रिफ्लेक्सेस बनते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्सेस? यही तो प्राण है जो थोड़े से कम होना चालू होते हैं तो भारत के या दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं कि भाई हमारे रिफ्लेक्सेस उतनी फास्ट नहीं बचे। इतनी तेज गति से 145 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई बॉल आ रही है, मुझे इतनी फास्ट उसको रेस्पॉन्स करना है। मेरा रिफ्लेक्सेस, मेरे पास रेस्पॉन्स टाइम कुछ सेकंड्स होता है। तो इतना फास्ट अलर्टनेस, ये प्राण है। सांस सब ले रहे हैं। कभी आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाएं और किसी दिन आपके जाने का बिल्कुल मन ना हो, बिल्कुल आपका मन ही नहीं है, किसी बात से आप परेशान हैं, कोई बात आपके दिमाग में चल रही है, देखिए सांस तो आप अभी भी ले रहे हैं पर आपको महसूस होगा वही उतना ही किलोमीटर जितना आप चलते हैं वो चलना थोड़ा भारी महसूस होगा, मुश्किल महसूस होने लगेगा। क्यों? कम क्या हो गया? प्राण कम हुए। सो आप समझ सकते हैं श्वास और प्राण विजिबल डिफरेंस है दोनों में। आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा जीवन में। चलिए अब आगे बात करें। किया है आप में से किसी ने कि जब सुबह या कोई भी काम आप कर रहे हो, जब मन नहीं लग रहा तो यू फील लो, वही काम करना थोड़ा बर्डनसम लगता है, यू फील थोड़ा मुश्किल हो जाता है वही करना। इवन घूमने जाएं तो घूमना मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो प्राण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रा और ण। प्रा मीन्स कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूअस। ण मीन्स मूवमेंट। तो फोर्स इन अ कांस्टेंट मूवमेंट इज कॉल्ड प्राण। प्राण एक ऐसा फोर्स है
जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ठीक, दो तरह के प्राण समझे जाते हैं शास्त्रों में। एक को कहते हैं समष्टि प्राण, दूसरे को कहते हैं व्यष्टि प्राण। समष्टि प्राण मतलब कॉस्मिक फोर्स, द सटल प्राण, कॉस्मिक फोर्स। और व्यष्टि प्राण मतलब इंडिविजुअल प्राण, लाइफ फोर्स। सो प्राण दोनों हैं, कॉस्मिक फोर्स एंड लाइफ फोर्स। कॉस्मिक फोर्स बहुत ही सटल है, नहीं समझ में आता, पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल फोर्स थोड़ा सा ग्रॉसर है, आप महसूस कर सकते हैं। सुबह घूमने जाने का मन थोड़ा लो लग रहा है आज, यू आर फीलिंग लो इन एनर्जी, यू कैन फील दैट, यू आर स्टिल ब्रीदिंग, दैट इज इंडिविजुअल प्राण। कॉस्मिक प्राण हिरण्य गर्भ से पैदा होते हैं। हिरण्य गर्भ, द सटल कॉस्मोस, वो वहां से पैदा होते हैं कॉस्मिक प्राण, जिसको हम कहते हैं समष्टि प्राण। जबकि इंडिविजुअल प्राण आत्मा से पैदा होते हैं। सटल प्राण, कॉस्मिक प्राण कैन बी कंसीव्ड बाय इनफाइनाइट माइंड। वो आम व्यक्ति के कंसीव करने में नहीं आ पाता आसानी से, हम नहीं समझ पाते उसे। हां, पर इंडिविजुअल माइंड इंडिविजुअल प्राण को समझ सकता है। आप समझ सकते हैं आप में कब एनर्जी लो हो रही है। तो बोलचाल की भाषा में प्राण को केवल इंडिविजुअल प्राण ही माना जाता है, पर भारतीय शास्त्रों में, सनातन धर्म में इस बात को पुख्ता, ऋषि और मुनियों ने अपने अध्ययन से इस बात को जाना कि यूनिवर्सल प्राण इस समष्टि में है। तो चलिए थोड़ी देर यूनिवर्सल प्राण पे बात करते हैं। यूनिवर्सल और कॉस्मिक फोर्स, समष्टि प्राण, दैट मूव्स द वर्ल्ड, जो पूरी सृष्टि को चलाता है। सो प्रश्नोपनिषद चैप्टर 2 वर्स 5 हम आपको कोट कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद, प्राण सूर्य है, प्राण अग्नि है, प्राण मेघ है, प्राण वायु है, प्राण पृथ्वी है, प्राण ही सत है, प्राण ही असत है, प्राण मूर्त और अमूर्त को गति देने वाला प्राण ही है। इसका मतलब आसपास जो कुछ मूर्त है, लकड़ी का एक टुकड़ा आपके सामने पड़ा है, जो कुछ मूर्त है, जो कुछ अमूर्त है, सबको गति प्राण देता है, प्रश्नोपनिषद ने कहा। क्या मतलब इस बात का? ये जो सूरज के चारों तरफ आपको ग्रह घूमते दिखते हैं, ये कौन है जो इन ग्रहों को घुमा रहा है? द फोर्स दैट इज ब्रिंगिंग द मोमेंटम इज कॉल्ड प्राणा। प्राण वो फोर्स है जो केवल आपको नहीं, इस कायनात को घुमा रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि तारों का, ग्रहों का, आकाश गंगा का, इवन यूनिवर्स की उम्र होती है। पढ़ा होगा आपने विज्ञान में। आपने यह भी पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ अभी बिल्कुल यंग है। यंग अर्थ होने का क्या मतलब है? जितनी अनुमानित आयु इस पृथ्वी की है, अभी उसकी आधी पे भी नहीं पहुंची, प्रौढ़ नहीं हुई है, अभी यंग है। इसीलिए तो देखिए हमारी कितनी जरूरतें पूरी कर देती है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। इसलिए तो आप अपने घर में जब ट्यूबवेल करवाते हैं तो पानी निकल आता है। जब ये अर्थ बुजुर्ग हो जाएगी, प्रौढ़ हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएगी, तो ये जो रिसोर्सेज हैं नीचे, जो मिनरल्स हैं, वो लिमिटेड बचेंगे, क्योंकि मिनरल्स तो लिमिटेड ही है ना जमीन के नीचे। इसीलिए आप देखिए जो भी चीज मिनरल से बनती है, जो शरीर जमीन के नीचे से निकल रहे हैं, उसकी कीमत हमेशा समय के साथ बढ़ती जाएगी। और वो चीज जो ह्यूमन मेड चीजों से बनती है, वो समय के साथ सस्ती भी हो सकती है, पर वो चीज जो जमीन के अंदर से निकल रही है, वो हर जाते दिन कम होती जाएगी। और जैसे जैसे कम होती जाएगी, आप समझते भी जाएंगे हमारी धरती
बुजुर्ग हो रही है। हालांकि हम लोगों के जीवन से ये बहुत परे की बात है, पर विज्ञान इस बात को जानता है। और ये जो ग्रह जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, इवन ये ग्रह भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब इनमें उतने प्राण नहीं बचते, तो ये जो तारा होता है ये उस ग्रह को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रह तारों में समा जाते हैं। स्टार्स ईट अप देयर ओन प्लैनेट्स। जिसमें प्राण समाप्त हो जाता है। यह ग्रह नक्षत्रों तक चलता है। विज्ञान ये बताता है कि 25% ग्रह तो उनके तारे ही कंज्यूम कर जाते हैं। तो प्राण वो है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये ऊर्जा, ये गति, ये यौवन। प्राण बढ़े तो यौवन है, प्राण घटे तो बुजुर्गी है। सारा खेल प्राण का है। इलेक्ट्रॉन से यूनिवर्स का प्रत्येक चर अचर प्राण से चलायमान है। इसीलिए कहा गया प्राण ब्रह्म का वाहन है। कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसेस थ्रू प्राण, मूव्स थ्रू प्राण। इस पूरी कायनात का जीवन चक्र प्राण चक्र है, प्राणिक चक्र है। जीवन चक्र वास्तव में एक प्राणिक चक्र है। फूल का खिलना क्या है? प्राण का बढ़ना। फूल का मुरझाना क्या है? उसमें प्राण कम हो गए। फूल का झड़ना क्या है? प्राण समाप्त हो गए। चारों तरफ आप देखिए, हर तरफ प्राण का ही तो खेल है। हमारे आसपास सब कुछ प्राण है। इस शरीर के भीतर और बाहर समस्त स्थूल संसार, समस्त ब्रह्मांड में जहां भी गति और शक्ति का एकमात्र केंद्र प्राण ही है। जहां भी गति है, जहां भी शक्ति है, प्राण ही इस जगत को शक्ति देता है, गति देता है, मोमेंटम देता है। थोड़ा सा विज्ञान से इसको समझें। एक लकड़ी का टुकड़ा जो आपके सामने पड़ा, या एक हड्डी का टुकड़ा कहीं आपने पड़ा देख लिया। अब उस हड्डी के टुकड़ा को या लकड़ी का टुकड़ा जो है, देखा जाए तो वो तो जड़ है। लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कटा हुआ, जड़ हो गया, वो पत्थर पड़ा हुआ है। पर अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको पता पड़ेगा उसमें भी उस जो जड़ लग रहा है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स है जो मोशन में है, ऊर्जा उसमें भी, गति है वहां भी, क्वार्क है, और सबसे अंदर वाइब्रेशन है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है, ऊर्जा वहां भी है, गति वहां भी है। तो जो चीज आपको अचल दिखती है उसमें भी सघन गति है, उसमें भी कहीं फोर्स है तो प्राण है। There is a motion beneath motionless appearance. सारा अचर के अंदर एक गति है, और केवल हमारी आंखें उस जड़ के भीतर संचारित प्राण को नहीं देख पाती। बस ये हम नहीं देख पा रहे, पर वो है। अतः समस्त चर अचर जगत प्राण से ही संभव है। उपनिषद कहते हैं गति और स्थिरता दोनों प्राण की ही अभिव्यक्ति है। प्राण बढ़ा दीजिए, गति बढ़ जाएगी। प्राण कम कर दीजिए, गति कम हो जाएगी। अभी आपकी तबीयत खराब है, प्राण कम हो गए, सांस तो अभी भी ले रहे हैं, अब घूमने जाइए, गति कम हो जाएगी। ये प्राण की अभिव्यक्ति है, गति हो या स्थिरता। एनर्जी एंड मैटर सिंक टुगेदर टू फॉर्म दिस वर्ल्ड। सो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, याद कीजिए, अध्याय 3 श्लोक 14, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होते हैं, और कर्मों को तू वेद या ज्ञान से उत्पन्न जान, और वेद ब्रह्म से प्रकट हुए। इसीलिए वह परमात्मा
इस यज्ञ में, सृष्टि रूपी यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। और इसी प्रतिष्ठान को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा है पूरी कायनात में। सारी सृष्टि प्राण चक्र है। प्राण जगत को चेतन करता है। जीवन भी स्वयं में प्राण प्रतिष्ठा ही तो है। इवन बाइबल में जेनेसिस 2.10 में उल्लेख आता है, भगवान ने मिट्टी से इंसान को बनाया और उसकी नाक में जीवन ऊर्जा या प्राण फूंक दिए। तो अभी हमने ये जाना कि ये पूरी कायनात प्राण से गति पाती है, ऊर्जा पाती है। हमने विज्ञान देखा, हमने अध्यात्म देखा। चलिए अब हम उस प्राण की तरफ आए जिससे हमारा रोजमर्रा का लेना देना। वो प्राण है हमारे इंडिविजुअल प्राण। प्रश्नोपनिषद अध्याय 2 श्लोक 1 से 4 तक इसका उल्लेख होता है। बड़ा सुंदर सी ये कहानी है। इसमें 6 शिष्य ऋषि पिपलाद से पूछते हैं प्रश्नोपनिषद में, इस जीवित शरीर में जीवन तत्व व इंद्रियां हैं, इन सब में महानतम कौन है? इस शरीर में जितने तत्व और इंद्रियां हैं, इन सब में सबसे महानतम कौन है? तो ऋषि ने कहानी सुनाई पूरे 6 विद्यार्थियों को, जो कहानी प्रश्नोपनिषद में है, कि एक बार इन 5 तत्व में और 10 इंद्रियों में, पर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 5-5 और 5 मूलभूत तत्व, इनमें लड़ाई हो गई कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो सारे तत्व आपस में बात करने लगे। अग्नि ने बोला मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, शरीर का तापमान जरा सा गिरता है मर जाओगे। वायु ने बोला अच्छा रियली, मैं ना होऊंगा तो तुम कैसे सरवाइव करोगे। ऐसे सब आपस में डिस्कशन इन सारे तत्वों का हुआ। पानी ने कहा डिहाइड्रेट कर दूंगा, यूं ही खत्म हो जाओगे। और सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे। धरती ने कहा कि मैं हट गया तो पूरा शरीर बिखर जाएगा। फिर आंखों ने कहा कि नेत्र नहीं तो तुम सरवाइव कैसे करोगे। पैर ने कहा तुम जाओगे कैसे। हाथ ने कुछ कहा, कान ने कुछ कहा, नाक ने कुछ कहा। नाक ने वायु को कहा हाँ ठीक है तुम हो, पर मैं सांस ही ना लूं तो तुम क्या करोगे। तो इट वॉज अ गुड डिस्कशन दैट वॉज गोइंग ऑन उन पूरे 10 इंद्रियों में और 5 तत्वों में। उस सारे डिस्कशन को बैठ के प्राण भी सुन रहा था। तो प्राण इरिटेट हो गया इस डिस्कशन से। प्राण ने कहा यार मुझे बात ही नहीं करनी तुम लोगों से, यू आर मैड पीपल। मैं तो जा रहा हूं, तुम करते रहो डिस्कशन। और जैसे ही प्राण निकलने को हुआ शरीर से वो सारे के सारे प्राण के पैर पकड़ के बैठ गए। अरे नहीं नहीं आप मत जाइए, आप चले गए तो हमको भी निकलना पड़ेगा, तुरंत ही निकलना पड़ेगा, एक क्षण हम नहीं रुक सकते। ये सुन के प्राण मुस्कुराया और 5 तत्व और 10 इंद्रियों को उनका उत्तर मिल चुका था कि महानतम कौन है। ऋषि कहते हैं जैसे रानी मधुमक्खी जब निकलती है तो सारी की सारी मधुमक्खी उसके पीछे चल देती है, और जब वापस आती है तो सारी मधुमक्खियां वापस आ जाती। इसी तरह से जब प्राण निकलते हैं तो सब कुछ चला जाता है। तो विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई। तो विद्यार्थियों ने अध्याय 3 में पहला प्रश्न पूछा। प्रश्नोपनिषद अध्याय 3 सूत्र 1, गुरुजी ये प्राण उत्पन्न कहां से होते हैं? तो गुरु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पहले तो एक अच्छा शब्द उन्होंने कॉइन किया विच आई लव्ड इट। ही सेड कि ये जो तुमने पूछा है ये प्रश्न नहीं है, ये अति प्रश्न है। अति प्रश्न है ये, मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ लाउड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ये प्राण कहां से उत्पन्न होता है? तो प्रश्न उपनिषद अध्याय 3 सूत्र 3, प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे मनुष्य में छाया वैसे आत्मा में प्राण। ये महत्वपूर्ण है। जैसे मनुष्य में छाया है वैसे ही प्राण आत्मा की छाया है। अब प्राण आत्मा नहीं है, वो आत्मा की छाया है। ठीक,
आत्मा के आते ही प्राण आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा तभी तो शैडो होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं तो शैडो ही नहीं। कॉन्शियसनेस जब अभिव्यक्त करता है तो लाइफ फोर्स जब फूका जाता है तो प्राण है। अब मान लीजिए छाया कम अधिक होती है, तो क्या इससे शरीर भी कम अधिक हो जाता है? सूरज इधर है तो आपकी छाया इतनी लंबी जाएगी, सूरज ऊपर हो जाएगा तो छाया छोटी हो जाएगी, तो क्या आपका शरीर को कोई फर्क पड़ता है छाया से? इसका मतलब आत्मा प्राण से प्रभावित नहीं होती। पर क्या शरीर का फर्क आत्मा पे पड़ता है? 100। शरीर का फर्क छाया पे पड़ता है? 100% पड़ता है। आप हाथ ऐसे घुमाइए, छाया दिखेगी। आत्मा से प्राण प्रभावित होते हैं, प्राण से आत्मा प्रभावित नहीं होती। उन महर्षियों ने कितना खूबसूरत सिमिली दी है, जिसे शरीर और छाया। अब फिर स्टूडेंट्स ने पूछा, हम समझ पा रहे हैं इस बात को, पर ये प्राण हमारे शरीर में कैसे आते हैं? ये कैसे आ जाते हैं एकदम से एक सेल में, उसके बाद एकदम से उसका सेल डिवीजन होता है और हम पूरे बन जाते हैं? सब चल क्या रहा है? कैसे आती है गति? कैसे हम बनते हैं? हमारे शरीर में प्राण कैसे आते हैं? तो ऋषि ने कहा, मन की क्रिया से, मन की क्रिया से आते हैं। कितना महत्वपूर्ण ये उत्तर है। मन क्या है? जो लोगों ने वेदांत पढ़ा है वो अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। सबसे पहले कारण शरीर बनता है, एक वासना बनती है सबसे पहले। आप अपने जीवन को भी देखिए ना, सबसे पहले कहीं एक वासना होती है, किसी भी कारण से। जब मैं छोटा था, मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं हुआ, तो एक वासना है यार, लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि सब लोग जाने। अब ये बड़ी गहरी वासना है, इसी को कारण शरीर कहते हैं। यही तो कारण मन है, बड़ा गहरा। यही तो जन्म का कारण है। इसीलिए अब मैं मेहनत करूंगा, मैं आऊंगा इस धरती पे। तो जन्म क्यों होता है? वासना के कारण। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, योग सूत्र में भी पढ़ चुके हैं। तो मन जो कारण मन है, उसके कारण जन्म होता है। और जैसे ही ये मन शरीर में प्रवेश करता है, प्राण भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मन के आते ही प्राण आ जाते हैं। तो ये जो लाइफ है, इट्स ए जॉइंट वेंचर। किन दोनों का? दो पार्टनर है इसके, मन और प्राण, इनका जॉइंट वेंचर है। अगर वासना ही ना हो तो आने की जरूरत ही नहीं है। वासना हो और प्राण ना हो तो आ ही नहीं सकते। तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर है अभी हमारा जो अस्तित्व है। इट्स ए जॉइंट वेंचर। हठयोग प्रदीपिका में कहते हैं, प्राण और मन दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। जहां मन होगा वहां प्राण होंगे, जहां प्राण होंगे वहां मन होगा। तो मन, जब हम इस धरती पे आते हैं, वासना मन क्या है? लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मुझे करने हैं, लोभ क्रोध मोह मद, सारे एक्सपेरिमेंट में यहां के करूंगा। पर इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई नीड पावर, लाइफ फोर्स टू एग्जीक्यूट इट। तो प्राण मुझे चाहिए टू एग्जीक्यूट दोज एक्सपेरिमेंट। मैं एक्सपेरिमेंट की पूरी लिस्ट तो लेके आ गया, अब मुझे उसको करने के लिए चाहिए। चारों तरफ आप देखें, आपको लाइफ फोर्स दिखने लगेगा। एवरीवेयर यू विल फाइंड इट, इन एवरी बॉडी। तो हमारा जो शरीर है वो तो माता पिता के मिलने से निर्मित हुआ है, ये तो विज्ञान से हम जानते हैं। पर हमारा मन पूरी तरह से माता पिता से नहीं बना है। इसीलिए आप देखें, बच्चों का मन माता पिता के मन से कई बार बिल्कुल अलग होता है। आदि शंकराचार्य की माताजी बिल्कुल नहीं चाहती थी वो सन्यास ले, ना ही गुरु नानक देव के पिताजी चाहते थे। उन्होंने तो मारा था गुरु नानक देव को जब वो सच्चा सौदा करके आए थे, सारा पैसा लोगों में बांट के आ गए थे। तो माता पिता का मन और बच्चे का मन एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, डीएनए एक होगा, ब्लड ग्रुप आपको मिल जाएगा माता पिता में से किसी का, बच्चे डीएनए मिल जाएगा। पर जो मन का डीएनए है वो तो अनंत यात्रा है, वो मेरा खुद का है। वो एक ऐसा डीएनए है जो इस पूरी सृष्टि में केवल मेरा है। इट इज माई मेंटल डीएनए।
वो कहीं कोई स्कैन नहीं कर सकता। वही मेरा वासना मन है, वो अनंत यात्रा का यात्री है। तो वो वासना या कारण शरीर को एक शरीर चाहिए होता है, तो कारण शरीर और अंतःकरण जिसको मन कहते हैं, तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलके हमारा मन बन गया। फिर मन ने प्राण से ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया, और ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन जो हुआ, फिर इनको इंडस्ट्री डालनी थी। ये इंडस्ट्री है शरीर पूरा, ठीक। तो ये पूरा शरीर आ गया और इंडस्ट्री चालू हो गई, प्रोडक्शन। यही हम चल रहा है। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये हो गया हमारा मन, वासना मन और अंतःकरण, और प्राण, ये मिलके फिर हमने शरीर लिया, हायर किया, एंड द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। इसीलिए आप कहीं भी शरीर देखिए, आप देख के समझ जाएंगे प्राण की क्या स्थिति है कहीं भी। और इसी को हम जीवन कहते हैं। जीवन मन प्लस प्राण प्लस शरीर, ये जीवन है। आप हर तरफ प्राण बिखरा देखेंगे। ऐसा करें, गार्डन में जाएं और एक पत्ते को थोड़ा सा खींचें। अगर वो खींच रहा है, टूट नहीं रहा, आप समझ जाएंगे प्राण बहुत बाकी है। वही अगर पत्ता पूरा पीला पड़ गया, आप करके देखिए, बस ऐसे छू भर दीजिए। हम करके देख चुके हैं, हम बता रहे हैं आपको, बस छू भर दीजिए, खट से पत्ता गिर जाएगा। आप समझ जाएंगे प्राण समाप्त थे। चलिए, तो छूना तो बड़ी बात है। जो लोग गार्डनिंग के शौकीन है, हाथ खड़ा करें। क्या आप दूर से उस पौधे को देख के नहीं बता पाते कि उसमें कितना प्राण है? आप 2 दिन पानी नहीं दीजिए, कैसे मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं, कैसे पूरी चमक गायब हो जाती है उनपे। छूने की तो जरूरत ही नहीं है, देख के समझ में आता है कि प्राण कितने हैं। ऐसे ही व्यक्ति को देख के समझ में आता है इसमें प्राण कितने हैं। आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके चेहरे से प्राण रिफ्लेक्ट होता है, आपकी आंखों से प्राण रिफ्लेक्ट होता है, आपके शब्दों के वेग से प्राण रिफ्लेक्ट होता है, आपके विचारों की तीव्रता से प्राण रिफ्लेक्ट होता है, आपकी चमक ऐसे ही पौधे की चमक होती है। चलिए, तो देखना हो गया। आप सूंघ के भी पता लगा सकते हैं इसमें प्राण कितने हैं। सो ये सब प्राण, जो चीज में प्राण कम होंगे उसमें बदबू आने लगेगी, डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा उसका। कच्चा नारियल, पका नारियल में यही तो अंतर है। कच्चे नारियल में प्राण कम है, थड़ से तोड़ो। पक्के नारियल में प्राण कम है, तोड़ो तो निकल जाएगा। कच्चा नारियल जो होता है हरा वाला, उसमें बड़ा प्राण है, आप निकाल नहीं सकते उसके अंदर का बाहर आसानी से। यही हमारा जीवन है। शरीर और प्राण एक ही तो है। बचपन हाई प्राण, यौवन हाईएस्ट प्राण। यौवन में कैसा लगता है, सब कुछ कर देंगे, सारी दुनिया बदल के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम जब कभी ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो जो बिल्कुल युवा ऑफिसर्स आते हैं, ओ माय गुडनेस, क्या ऊर्जा होती है उनमें। बिल्कुल नए नए अभी सेलेक्ट होके आए हैं सिविल सर्विसेज में या किसी भी एग्जाम से, बड़ी ऊर्जा होती है पूरी दुनिया को बदल देने की। वो अच्छा लगता है देख के, प्रसन्नता होती है। और कई बार किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति से मिलिए जिसकी 30-35 साल की नौकरी हो गई, तो कहेंगे डॉक्टर तोमर, बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं, हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। तो यौवन में बहुत प्राण होता है। फिर जब आप प्रौढ़ होते हैं तो प्राण कम होने लगता है। इसलिए कहते हैं शरीर का ध्यान रखो, अब प्राण वैसे ही कम हो रहे हैं, डिक्लाइन पे हैं। वृद्धावस्था में प्राण और कम होने लगते हैं, और मृत्यु मतलब प्राण शून्य। तो जीवन प्राणी की यात्रा है। रिश्तों में भी तो प्राण होते हैं, आपने देखे हैं, देखे ही होंगे आपने। रिश्तों में भी तो प्राण होते हैं। जब किसी रिश्ते में बहुत प्राण होता है तो टेलीपैथी होती है उस रिश्ते में। दूसरा परेशान है, वो आपके सामने नहीं है, आपसे 100 किलोमीटर दूर बैठा है, तो भी आपको महसूस हो जाएगा कि वो व्यक्ति परेशान है। मैं रोया परदेस, भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। यही तो रिश्तों के प्राण है। आप किसी भी लोक में हो, कितनी भी दूर हो, जो आपको प्रेम करता है उसको आपका दर्द महसूस होने लगता है, टेलीपैथिक होता है। इससे थोड़ा सा नीचे आए, आंखों से एक दूसरे का भाव समझ पाना, यह भी रिश्तों में प्राण ही दिखाता है। थोड़ा सा और नीचे आए, बोल के एक दूसरे को समझ पाना, संवाद से,
देखो प्राण थोड़े और कम हुए, फिर भी अच्छे हैं, बोल के हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और प्राण कम हो जाए, चिल्ला के समझाना पड़ता है, चीख चीख के समझाना पड़ता है, तो प्राण और कम हो रहे हैं। ठीक। और कई बार चीखने पे भी दूसरे को समझ में नहीं आता, प्राण और कम हो गए। सो रिश्ते में भी प्राण होता है। पूरी यात्रा केवल प्राण की ही यात्रा है। जिस भी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, आपके माता पिता, स्पाउस, दोस्त, यार, जो भी, किसको आप प्रेम करते हैं? उसके मन को, उसके तन को, उसके धन को, उसके जो भी, जिसको भी आप प्रेम करते हैं। अगर मन और तन की भी बात है, तो ये मन तन एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? प्राण ही तो है। यही व्यक्ति रहेगा, बिल्कुल वही हाइट उसकी, वही चेहरा मोहरा है, और जैसे ही प्राण चले जाएंगे, आप स्वयं उसको अग्नि दे देंगे, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये जीवन की यात्रा प्राण की यात्रा है। क्योंकि शरीर में प्राण प्रतिष्ठा है, इस शरीर में प्राण है, इसीलिए शरीर की एक प्राणिक फील्ड है। प्राणिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको ऑरा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध, महावीर, नानक, परमहंस, साईं बाबा, इनके आसपास एक ऑरा दिखता था। देखने वाले देख सकते हैं एक ऑरा। पहले कुछ कहानियों में ऐसे बनाया जाता था, गुरु नानक देव के पीछे ऑरा। लोगों को लगता था केवल चित्रकार की मानसिक कल्पना। ये मानसिक कल्पना नहीं है, ये वास्तविक, इट्स ऑरा। ऑरा होता है लोगों के साथ। लोग पहले मानते नहीं थे, जब तक किर्लियन फोटोग्राफी ने 1939 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्कैन करके दिखाना नहीं चालू कर दिया। 1939 के किर्लियन फोटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव किया है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो ऑरा है, क्योंकि हम में एनर्जी है, तो एनर्जी का फील्ड होता है। बिजली का वायर जहां से जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका आकर्षण, रिपल्शन सब होता है। जैसे धरती का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हर ऑब्जेक्ट का एक फील्ड होता है। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। इसी तरह से हमारा भी एक फील्ड है, पर मजे की बात है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे मन के अनुसार रंग बदलता है। देखिए प्राण और मन कैसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि धरती पर यह प्रयोग मन को ही तो करना है, प्राण सहायक ही तो है उसका। प्राण तो केवल ऊर्जा दे रहा है, खेल तो मन का है सारा। इसीलिए पूरा योग सूत्र चित्त की वृत्ति निरोध पे ही लिखा गया है। खेल सारा मन का है। प्राण इज सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है प्राण, डायरेक्टर है मन आपका, और बाकी सब एक्टर है। सारा जीवन एक्टिंग है। अगर आप बिल्कुल शांत हैं आपका मन, तो आपका ऑरा बिल्कुल सफेद दिखने लग सकता है। आप में बहुत हिंसा है, ब्लैक कलर का ऑरा दिख सकता है। ऑरा स्कैनिंग होती है। कभी आमने सामने सेशंस होंगे, तब वी कैन डू इट लाइव, वी कैन डू इट। आप भी कर सकते हैं। क्रोध है आप में, आपका शायद लाल रंग का ऑरा दिखने लगे। इवन ऑरा की साइज भी आपके मन पर निर्भर कर। आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आपका ऑरा स्पष्ट नहीं होगा, वैसा रग्ड सा होगा, जैसे मिट रहा है। आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं, आपका ऑरा बिल्कुल शार्प होगा। क्रिलियन फोटोग्राफी पर रिसर्च कीजिए, हमारे से मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आप खुद देख पाएंगे अपनी आंखों से। अपने विचार और भावनाओं के अनुरूप ये फील्ड बदलती है, ये रंग बदलता है। जैसे आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो आपका यूल हैव लो प्राणा, लो प्राण है, आपका ऑरा बदल जाएगा। आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, हाई प्राण। आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, स्टडी प्राणा आएगा, बड़ा वो होने लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ऐसी ऐसी दिखने लगी। क्रिलियन फोटोग्राफी ने दुनिया भर को दिखा दिया जो भारतीय ऋषि कितने सालों से कहते आए। धन्य हो क्रिलियन फोटोग्राफी, उन्होंने दिखा दिया। और यही वाइब्रेशंस हमारे आसपास होते हैं।
इसी को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। आप क्रोध में नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं चारों तरफ। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, आप 5 मिनट में समझ में आ जाएगा उसकी वाइब्रेशंस कैसी है। आप किसी के पास बैठे, वो व्यक्ति नेगेटिव ही बोला चला जा रहा है, जीवन के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा इसमें वाइब्रेशंस कम है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, प्राण कम है। जब प्राण कम होगा तो क्या होगा? तो बीमारियां पैदा होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं कई लोगों में। दे ऑलवेज स्पीक वेरी गुड, यू फील सो हैप्पी टॉकिंग टू देम। इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ते हैं अच्छे। इसीलिए मंदिर उसको कहते हैं जहां पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये प्राण नाड़ी में फ्लो होते हैं, 72,000 नाड़ियां जहां से पूरे शरीर में प्राण फ्लो हो रहा है, और 7 मेजर क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स, सबसे बड़े बड़े चौराहे, उनको चक्र कहते हैं, 7 चक्रास, जहां ये नाड़ियां क्रॉस होती हैं। तो जब भी मन लो फील करता है तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपने किसी को बहुत प्रेम किया, वो व्यक्ति आपको उस रूप से प्रेम नहीं कर रहा, आपका मन, आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई या जो भी कुछ कारण, तो आपका जो हार्ट चक्र है धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स को इतना प्यार करता है, पेरेंट झिड़क रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो वो जो प्रेम वो दे रहा है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, तो उसका हार्ट चक्र क्लोज होने लगता है। तो क्या होता है? वो चौराहा बंद हो गया। जैसे वो चौराहा बंद होता है तो क्या होता है? ट्रैफिक जैम होना चालू होता है। यही जाम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्राण रुक जाता है। अब प्राण जो फ्री फ्लो होता है पूरी बॉडी में, उसका फ्लो रुक रहा है। इट इज व्हाट यू कॉल इज लो प्राणा। यू आर फीलिंग लो प्राणा, लो एनर्जी आप फील करें, फिर कुछ करने का मन नहीं करता, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, कुछ पहनने का मन नहीं करता, बस अकेला छोड़ दो मुझे, किसी से बात नहीं करता। फिजिकल इंपैक्ट होना चालू हो जाएंगे कुछ समय बाद, उसके सपने अजीब आने लगेंगे, रात को नींद ढंग से नहीं आएगी, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। इवन हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको पैरालिटिक सिम्टम्स तक जनरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राण लो है, वो फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हार्ट चक्र खुले, अपने आप फिर प्राण फिर फ्लो होंगे। सो जब कोई खिलखिला के हंसे तो आप देखेंगे प्राण फ्लो हो रहा है। ठीक? अरे किसी की प्रेजेंटेशन दे कोई खड़े होके, आप देख पाएंगे कि इसमें हाई प्राण है कि लो प्राण है। उसके काम की ऊर्जा, उसके चेहरे के चमक, मोहम्मद अली का मुक्का, सब प्राण का ही तो अभिव्यक्ति है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणा इन आवर लाइफ। ऋषि मुनि इस डीप में गए थे, वो ये तक जान पाते थे कि जैसे मृत्यु के जस्ट पहले प्राण सिकुड़ने लगते हैं। मृत्यु क्या है? प्राण का विड्रॉल। तब ये जो ऑरा है ये पूरी तरह से समाप्त होने लगता है। आप क्रिलियन फोटोग्राफी में वो देखेंगे भी कि कैसा ऑरा श्रिंक होने लगता है। ये पूरा ऑरा श्रिंक होने लगता है, हमारी फील्ड श्रिंक होने लगता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो इस फील्ड को देख के, प्राणिक फील्ड को देखकर व्यक्ति की मनोदशा और स्वास्थ्य और मृत्यु की भी पूर्व देशना कर देते। वो देख पाते हैं आपकी प्राणिक फील्ड, तो आपकी प्राणिक फील्ड से ऋषियों को समझ में आ जाता है अब ये ज्यादा दिन नहीं जीने वाला, प्राण सिकुड़ने शुरू हो गए। और हमें लगता है उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने भविष्यवाणी नहीं, आपके चेहरे पे दिख रहा था। इट इज सो विजिबल, पर जो साधक है वो देख सकते, इसीलिए वो आपके स्वास्थ्य के बता देंगे आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है। इसको ऑरा स्कैनिंग भी कहा जाता है आजकल, प्राणिक स्कैनिंग भी कहा जाता है। दे कैन सी योर बॉडी एंड दे कैन सी अ ब्लॉकेज इन योर हार्ट चक्रा, इन योर थ्रोट चक्रा, कुछ है जो आप बता नहीं पा रहे। सो अलग अलग चक्र में ब्लॉकेज वो देख पाते हैं और मृत्यु की भी पूर्व देशना कर सकते हैं। ऐसे कई महर्षि देश में हुए। ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं जहां ज्ञानी व्यक्ति
कोई ज्ञानी व्यक्ति की परछाई देख के तक देशना कर देता है, प्रिडिक्शन। वो कुछ टेक्निक्स ऐसी है, उसके लिए साधना चाहिए कि वो व्यक्ति की परछाई देखता है और उसके बाद परछाई को थोड़ी देर देखने के बाद आकाश की तरफ देखता है, बिल्कुल कंप्लीट फोकस से। तो जब वो आकाश की तरफ देखे और बिल्कुल डुप्लीकेट परछाई आकाश में दिखे, तो इसका मतलब व्यक्ति पूरा स्वस्थ है। और जब उसने परछाई को देखा और फिर ऊपर देखा और परछाई पूरी नहीं दिख रही, मतलब अस्वस्थ है वो, और जिसकी मृत्यु बहुत करीब होती है, फिर जब वो परछाई ऊपर देखता है तो परछाई नहीं दिखती। इस तरह के, पर ये केवल सिद्ध योगी ही कर सकते हैं। स्वयं ये करके ना तो खुद को ना ही दूसरों को संशय में डालें और ना ही किसी को गुमराह करें। ठीक, ये जो बहुत साधक हैं, ये केवल उनके करने योग्य है। केवल आपकी जानकारी के लिए आप तक हम लाए। आगे बढ़ते हैं। तो फिर शिष्यों ने पूछा, ये प्राण शरीर में कैसे रहता है? चलिए, आप तो गया मन के साथ, ये शरीर में रहता कैसे है? तो ऋषि बताते हैं, अध्याय 3 सूत्र 4 प्रश्नोपनिषद, शरीर में आने के उपरांत यह प्राण खुद को 5 रूपों में प्रतिष्ठित कर देता है और इन्हीं रूपों में शरीर में रहता है। जैसे एक सम्राट 5 गवर्नर्स को नियुक्त कर देता है, हाँ भाई तुम रूल करो, एंड आई विल सेंट्रली ऑब्जर्व यू। तो मुख्य प्राण 5 प्राणों को डेलीगेट कर देता है, शरीर का पूरा सिस्टम। इन 5 प्राणों को, या आप कई बार इन्हें उप प्राण भी कहते हैं। प्राण सम्राट है और 5 गवर्नर्स हैं। ये जो 5 उप प्राण हैं, इनको इनके व्हीकल्स मिलते हैं। व्हीकल क्या है? श्वास। सांस, श्वास के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में फिर यह प्राण गमन करता है और उन हिस्सों के आवश्यकता अनुरूप कार्य करता है। इसीलिए इसे पंच वायु कहते हैं। कई बार इसे पंच प्राण भी कहा जाता है, पंच वायु भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वास के साथ पूरे शरीर में गमन करता है। वायु शब्द संस्कृत की वा धातु से बना है। वा का मतलब होता है विच फ्लोज, जो बहता है। तो ये जो वायु, वो ऊर्जा, वेग है, फोर्स है, जो विशिष्ट दिशा में प्रवाहित होकर शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये 5 उप प्राण या पंच वायु कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5। थोड़ा सा इन 5 को हम समझ लें। शरीर के किस हिस्से में ये कौन होते हैं और ये कैसे शरीर को प्रभावित करते हैं, थोड़ी सी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने का प्रयास करते हैं, शायद आपको इससे और क्लैरिटी मिलेगी। आप अगर हमारी स्क्रीन देख सकते हैं, तो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो शरीर है। ठीक, आप देख सकते हैं उदान। सबसे पहले हम देखते हैं उदान जो है, उदान वायु का कौन सी जगह है? उदान वायु का ऑर्गन है थ्रोट एंड ब्रेन। देखिए, टेबल भी देखते जाइए। सबसे पहले उदान वायु, गर्दन और ये पूरा शरीर, ये सब उदान वायु यहां है। इसका गवर्नर को कहते हैं, उसका नाम है उदान वायु। ठीक, ये किस सिस्टम को कंट्रोल करता है? पूरा नर्वस सिस्टम। स्वेलिंग, आप कुछ स्वेलो करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच, शरीर को इरेक्टेड रखना। इट कनेक्ट्स बॉडीली प्राणा टू द यूनिवर्सल प्राणा। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्राण है, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज पे है। जैसे कश्मीर एक महत्वपूर्ण राज्य है, ये जो है ब्रह्मरंध्र, यहां से पूरी सृष्टि से हम जुड़ते हैं। तो ये ब्रह्मरंध्र इस गवर्नर के क्षेत्र में आता है। तो अगर आपको वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इस प्राण में कुछ कमियां हैं। इनटेक ऑफ एयर, फूड, ये सब इसी प्राण से गवर्न होता है। एक्शन देखिए क्या क्या करता है। यही वो प्राण है
जो सोल को दूसरे शरीर में लेके जाता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राण है। यही सपने दिखाने में आपको मदद करता है। मृत्यु के समय यही वो प्राण है जो दरवाजा खोलता है दूसरी जगत के लिए। ये स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन एवरी मसल। तो ये इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू हेड, शरीर के केंद्र से भी ऊपर की तरफ ये मूव होता है। ठीक, ये है उदान वायु। ठीक, दूसरी वायु को कहेंगे प्राण वायु। ठीक, गवर्नर जैसा ही इसका नाम है, पर ये गवर्नर नहीं है। ठीक है, प्राण वायु देख रहे हैं आप। दूसरा, ये पूरा एरिया, हेड एंड चेस्ट, ये पूरा एरिया, ये प्राण वायु है आपका। ठीक है, तो जो प्राण वायु है हमारा, ये प्राण वायु, ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा अलग से मार्क्ड है, दैट इज प्राण वायु। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये मैनेज करता है। हार्ट से नोज तक का पूरा कनेक्शन, पूरा रास्ता ये मैनेज करता है। इनहेलेशन, जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, एक्चुअली आप प्राण वायु ले रहे हो, प्राण वायु है ये ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। एस्थेमेटिक लोगों की ये वायु डिस्टर्ब होती है। ये एटमॉस्फेरिक एनर्जी को इनहेल करता है, ये प्राण को एब्जॉर्ब करता है, और पूरे दिन भर यही एक्टिवेटेड रहता है, इसलिए हम में प्राण रहता है। इसका डायरेक्शन क्या है? इट मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये इनवर्ड मूव करता है एंड अपवर्ड मूव करता है। इनवर्ड मतलब व्हेन यू ब्रीथ इन तो सांस इनवर्ड जाती है उसी के कारण, और अपवर्ड मतलब प्राण ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, सो ये अपवर्ड मूव करता है, प्राण ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सांस नीचे जाती है, ये मैनेज करता है प्राण। ठीक, तीसरा इज समान। बट समान से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अपान। अपान देखिए, जहां हम शॉर्ट्स पहनते हैं वो जगह देखिए आप। ठीक है, तो अपान जो है वो क्या है? लोअर एब्डोमेन, हमारे पेट के नीचे का हिस्सा, पेल्विक रीजन पूरा हमारा, ये वाला पेट के नीचे का हिस्सा जहां हम शॉर्ट्स पहनते हैं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ये मैनेज करता है। गुदा द्वार, मूत्र द्वार, नेवल से लेके नीचे तक ये मैनेज करता है। एक्सहेलेशन, एक्सहेल जब आप करते हैं, इनहेल प्राण, एक्सहेल अपान, और बॉडी के जितने वेस्ट होते हैं उसका सिक्रेशन, ये सब देखता है। ये रात को गवर्न करता है बॉडी को। ये आउटवर्ड मूव करता है, इसलिए शरीर के सारा एक्सक्रीटा बाहर निकल पाता है। और ये डाउनवर्ड फ्लो करता है। प्राण अपवर्ड फ्लो करते हैं ऊर्जा में, अपान डाउनवर्ड फ्लो करते हैं ऊर्जा में। ठीक, पर प्राण का एक्शन क्या है? चीजों को नीचे लाना, डाउनवर्ड लाना। और अपान का एक्शन क्या है? चीजों को बाहर करना, आउटवर्ड निकाल देना। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में जो हमारा पेट का हिस्सा है, इट इज समान वायु, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा। जिसकी समान वायु गड़बड़ हो रही है उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा। नेवल टू हार्ट, ये नेवल, हार्ट से नेवल के बीच का हिस्सा, ये जो इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ के बीच का जो हिस्सा होता है, उसी समय समान वायु बहुत एक्ट करती है। मतलब कुंभक, जब आप सांस रोकते हैं, एक्चुअली इनहेल और एक्सहेल के बीच का ये समान वायु है। ठीक, यही सारे गैस्ट्रिक जूसेस, ये लीवर, पैनक्रियाज, इनकी वाइटैलिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उस प्राण को एसिमिलेट करता है, डाइजेशन प्रोड्यूस करता है। ये पूरी, इट मूव्स अराउंड एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, पूरे सेंटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मुक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वायु है।
क्योंकि यही वायु क्या करती है, प्राण और अपान को जोड़ती है। देख रहे हैं आप, ऊपर प्राण है, नीचे अपान है, उसको जोड़ती है समान। और इन तीनों वायु एक साथ मिलके ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब ये तीनों वायु एक साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है, तब फिर इनको उदान वायु का भी साथ मिलता है, और तब ये दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा कब खुलता है? ब्रह्मरंध्र का, जब हमें, जिसको मुक्ति कहते हैं, जब समान वायु प्राण और अपान को इक्वलाइज करके अपने साथ लेकर ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर यहां आके उसको उदान वायु का भी साथ मिलता है, और फिर व्यान भी साथ में आती है। सारा फोर्स इतनी तेज होता है कि ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, जिसको हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है लिबरेशन के लिए, इसीलिए इसको मिडिल ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, दरवाजा खोलने का काम उदान, पर पूरी आर्मी तैयार करके ये जाती है समान, इसका नाम ही है समान, सबको समान रूप से लेके चलती है। फिर है व्यान, पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी नाड़ी पूरी बॉडी का, ऐसे समझ लें जैसे भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चारों तरफ से बॉडी को गवर्न करती है, परवेट्स एंटायर बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी इन होल नाडीज, पूरी नाड़ी के थ्रू एनर्जीज, वेन्स के थ्रू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक, पूरे शरीर में प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन इसका काम है, बॉडी में न्यूट्रिशंस देती है। ये चारों व्यान के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि व्यान ही तो पूरी बॉडी को सर्कुलेशन दे रही है पूरा, ये पूरे शरीर को जोड़ के रखती है। तो करना क्या होता है एक योगी को? तो योग साधना क्या है? योग साधना यह है कि एक तो इनका डायरेक्शन बदले। ठीक, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो जब योगी के लिए क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन बदलता है। प्राण वायु जो अपवर्ड मूवमेंट है, योगी उसको डाउनवर्ड कर देता है, और जो अपान वायु का डाउनवर्ड मूवमेंट है, योगी उसको अपवर्ड कर देता है। और इसको कहां लेके आता है? यहां समान वायु में, बिल्कुल नाभि पे। इसलिए नाभि से भगवान विष्णु के ब्रह्म खिले थे, ब्रह्मा जी। सो नाभि पे ये इकट्ठी होती है वायु। ये यौगिक प्रक्रियाएं हैं कि ये नाभि पे इकट्ठी होती है, और नाभि पे इकट्ठी होकर फिर ये सारी वायु ऊपर की तरफ बढ़ती है, और ये फोर्स से उदान वायु को चैनलाइज करती है, फिर वो द्वार खुलता है। सो ये पूरा यौगिक साधना की फिलॉसफी है, और ये एनाटॉमी भी आप कह सकते हैं, ये उसका साइंस है, ऐसे करना होता है। ठीक, तो अब हमने इसको इस रूप में जानने का प्रयास किया कि ये जो 5 वायु हैं हमारे अंदर, ये 5 वायु किस प्रकार से हमारे शरीर में गमन करती हैं, और इसको गमन करने के बाद जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय भी ये उदान वायु हमारे, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उदान वायु आत्मा को, शरीर, जीवात्मा को शरीर से बाहर करती है। तो इस तरह से ये सब मिलकर त्रिवेणी बन जाती है, प्राण, अपान और समान की, और ये ऊपर उठती है और फिर उदान के साथ मिलके। इसीलिए कुंभक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुंभक ही तो समान वायु को जगह देता है काम करने के लिए। कुंभक मतलब जब इनहेल और एक्सहेल के बीच में आपने समय बता दिया, तो दैट इज कॉल्ड कुंभक। ठीक, तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा प्राणायाम करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक है, बट बिफोर वी गो इनटू इट, I will just give you some glimpses of how it actually works at different parts of the body. ये किस तरह से काम करता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको, आप अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले लीजिए, wherever you feel you are very comfortable. एक ऐसा आसन ले लीजिए जिसमें आप सहज हो। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे प्राणवायु को समझने के लिए। आप देख चुके हैं प्राणवायु किस जगह होती है। ठीक, तो हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे प्राणवायु को समझने के लिए।
ठीक है, तो आप जिस भी मुद्रा में हैं अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर लीजिए। और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। प्राणवायु को समझने के लिए हम जो कह रहे हैं ये सुनते जाइए और सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, उन्हें नियमित कीजिए, एक रिदम पे लाइए। तो प्राणवायु को समझने के लिए सबसे पहले हम जब कहेंगे आपको, तब आप एक गहरा इनहेल करेंगे। पहले सुन लीजिए, जब हम कहेंगे तब कीजिएगा, तब तक अपनी सांसों को नियमित बनाए रखिए। हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं। हम एक गहरा इनहेल करेंगे और अपने सिर में स्थित सारी इंद्रियों के द्वारों से ऊर्जा खींचेंगे। इंद्रियों के द्वार कौन से हैं? नाक, कान, आंख, मुंह। तीसरी आंख भी आप ले सकते हैं, भ्रूमध्य जिसे कहते हैं, दोनों बाहों के बीच में। और सारी ऊर्जा खींच के उस ऊर्जा को कहां लानी है? अपनी नाभि में केंद्रित करना है। नाभि में क्यों? क्योंकि नाभि में समान वायु है, हमें वहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम आपको कहेंगे तब प्रक्रिया ये होगी कि आप गहरी इनहेल करेंगे और सारी इंद्रियों से ऊर्जा को खींचते हुए अपनी नाभि में जाता हुआ महसूस करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा। तो अब एक गहरी सांस लीजिए और सारी इंद्रियों से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए नाभि पे लेके जाइए। और अब एक्सहेल कीजिए और इस सारी ऊर्जा को भ्रू मध्य से, भ्रकुटी पे जो भ्रू मध्य है वहां से निकालिए। अब इस प्रक्रिया को हम फिर से करेंगे। इनहेल करेंगे और सारी ऊर्जा को नाभि में केंद्रित करेंगे। एक्सहेल करेंगे और सारी ऊर्जा को वापस ऊपर लेके तीसरी आंख जिसे कहते हैं वहां से बाहर निकालेंगे। चलिए शुरू करेंगे, 3 बार करेंगे इसको। इनहेल, एक्सहेल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से इनहेल, सारी ऊर्जा को तेजी से नीचे जाता हुआ महसूस कीजिए। अपनी नाभि में उसका केंद्रण महसूस कीजिए। स्थिर रहने दीजिए उसे नाभि में। एक्सहेल, अब फिर से उस ऊर्जा को ऊपर ले जाइए और अपनी तीसरी आंख से उसको बाहर कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से प्राण वायु बैलेंस की जा सकती है। अब प्राण वायु के बाद हम अपान वायु की बात करेंगे। हम अपान वायु को पढ़ चुके हैं। जहां हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं हम जानते हैं उसको अपान वायु कहते हैं, जिसका स्वाभाविक गमन आउटवर्ड है। ठीक, इस पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तैयार करें और अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इसमें करना क्या है, अब फिर से अपनी सांसें नियमित कर लीजिए। हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं। इस समय अब फोकस हमारा इनहेल पे नहीं होगा, ज्यादा एक्सहेल पे होगा, क्योंकि अपान वायु एक्सहेल पे फोकस करती है। तो हम क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे और सांस के साथ सारी ऊर्जा नाभि पे केंद्रित करेंगे। अब इंद्रियों से नहीं खींचनी है,
बस जैसे ही आप सांस लें, सारी ऊर्जा को अपनी नाभि में जाता हुआ महसूस करें, ठीक है, और उसको अपनी नाभि पे केंद्रित करें। और फिर जब हम कहेंगे एक्सहेल, तो तेजी से एक्सहेल करते हुए आपको जो आपका गुदा द्वार है, मूत्र द्वार है, उसको श्रिंक करना है। जैसे गाय गोबर देने के पश्चात कैसे उसके गुदा द्वार को श्रिंक करती है, सिकुड़ती है, तो आपको अपने गुदा द्वार और जननांगों को सिकुड़ना है ऊपर की ओर खींचते हुए, ठीक है। तो करना क्या है, सांस लेंगे, नाभि पे केंद्रित करेंगे, पर अभी हम इस सांस को रोकेंगे नहीं, बस सांस ली, नाभि पे केंद्रित की, एक्सहेल इसमें लंबा करना, ठीक है। और एक्सहेल जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जननांगों को श्रिंक करेंगे, सिकुड़ेंगे ऊपर की ओर खींचते हुए, ऐसे, ठीक है। नाभि भी अंदर सिकुड़ाएगी आपकी थोड़ी सी, जननांग भी सिकुड़ाएंगे, और पूरी सांस आप बाहर निकाल, और फिर बाहर निकालने के बाद बाह्य कुंभक लगाएंगे, जिसको मूल बंद भी कहते हैं, फिर सांस रोक देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सांस अंदर लीजिए, नाभि पे केंद्रित कीजिए उस सांस को, और अब तेजी से एक्सहेल करते हुए अपने जननांगों को श्रिंक कीजिए और पूरी वायु को बाहर निकाल दीजिए। पूरे जननांग को श्रिंक कीजिए, वायु को बाहर निकाल दीजिए और सांस रोक लीजिए। अगली सांस नहीं लेनी है, पुरानी सांस निकाल दीजिए। इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। जितनी देर संभव हो इसमें रहें, और फिर सांस ले लीजिए। गुड। अब इसको हम 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। चलिए फिर से करेंगे। एक सांस लीजिए अंदर गहरी, नाभि पे उसे केंद्रित कीजिए, और अब इस सांस को तेजी से एक्सहेल कीजिए, तेजी से आवाज निकले, और एक्सहेल करते समय गुदा द्वार, जननेंद्रियों को श्रिंक कीजिए, ऊपर की ओर सिकुड़ते हुए खींचिए, और सारी सांस बाहर कर दीजिए। अगली सांस न लें और बाह्य कुंभक लगाएं, बंद, इसी को मूल बंद कहते हैं। बहुत अच्छा। फिर से एक सांस गहरी लीजिए, नाभि पे केंद्रित कीजिए सारी ऊर्जा को, सारे प्राण को, और अब एक्सहेल कीजिए, तेजी से एक्सहेल करते हुए सारी जननेंद्रियों, जनेंद्रिय भाव को श्रिंक कीजिए, और बाह्य कुंभक लगाइए। सांस रोक लीजिए बाहर निकालने के बाद। अगली सांस नहीं लेनी है जल्दी से। बहुत अच्छा। फिर से एक सांस लीजिए, नाभि पे केंद्रित कीजिए, एक्सहेल कीजिए तेजी से, जननेंद्रियों को खींचते हुए पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए और कुंभक लगा दीजिए। बहुत अच्छा। अब हम आराम से हो जाएं। अब हम समान वायु का प्राणायाम करेंगे। समान वायु आप जानते हैं नाभि पे ही होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है मुक्ति के लिए, हम पढ़ चुके हैं। समान वायु में फोकस एक्सहेल पे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे, सांस के साथ आंखें बंद रहने दीजिए और सुनते जाएं। अपनी केवल सांसों को नियमित रखिए। सांस के साथ इसमें भी हम यही करेंगे, इनहेल करते समय पूरी ऊर्जा नाभि पर केंद्रित करेंगे। पर अब जब हम एक्सहेल करेंगे, ठीक, तो हमारे पेट को बिल्कुल मेरुदंड की तरफ चिपका देंगे, बिल्कुल पिचका देंगे पेट को जिसे हम कहें, और पूरी तेजी से एक्सहेल करेंगे। पहले हम पिछले में क्या कर रहे थे, जननेंद्रियों को चिपका रहे थे, श्रिंक कर रहे थे। इस बार हम पेट को चिपकाएंगे अंदर, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से चिपका देंगे, ठीक, बिल्कुल चिपका देंगे। एक्सहेल करेंगे और बाह्य कुंभक लगाएंगे। अगली सांस रोक लेंगे, ठीक है। ऐसा हमें 3 बार करना है। इसको उड्डयन बांध बंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे समान वायु के लिए जो हमारी नाभि में होती है। इनहेल कीजिए, सांस के साथ सारी ऊर्जा नाभि पर केंद्रित कीजिए,
और अब तेजी से एक्सहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, पेट को चिपकाइए, बिल्कुल एक एक सांस बाहर कर दीजिए और अपने आप को वहीं रोक दीजिए, अगली सांस न लें, बाह्य कुंभक लगाएं, स्थिर बने रहें। फिर से इनहेल कीजिए, नाभि पे फोकस कीजिए और अब तेजी से एक्सहेल कीजिए। पेट को बिल्कुल चिपका लीजिए। बहुत अच्छा, अगली सांस अब लीजिए, फिर से इनहेल कीजिए, नाभि पे केंद्रित कीजिए, तेजी से एक्सहेल कीजिए, पेट को मेरुदंड की ओर चिपकाते हुए पूरी ऊर्जा को बाहर निकालें, पूरी सांस को बाहर निकालें और ऊर्जा को नाभि में ही केंद्रित रहने दें। सांस बाहर निकले, ऊर्जा नाभि पे ही। एक बार, आखिरी बार और करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और तेजी से एक्सहेल कीजिए, पेट को पीठ से चिपका दीजिए, सारी सांस बाहर कर दीजिए और पूरी ऊर्जा नाभि पे केंद्रित रहने दीजिए। बहुत अच्छा, अब फिर से आराम में हो जाइए। अब हम व्यान वायु के बारे में काम करेंगे। ठीक, व्यान हम जानते हैं, हमारे चारों तरफ व्यान है, हमारे चारों तरफ व्यान है। तो हम ये करेंगे, अपने दोनों हाथ को अपने हाथ को छाती पे रखिए, दोनों हाथों को। ठीक, इस समय हमारा पूरा फोकस रहेगा सांस लेने पे, इनहेल पे। तो हमें क्या करना है, बहुत गहरी सांस लेते हैं, हाथों को पूरी सृष्टि के लिए फैलाना है, जितना हाथ फैला सके आप। मानो आप पूरी सृष्टि को अपनी बाहों में ले रहे हैं, पूरा हाथ फैलने दीजिए, जितना हाथ आपका पूरा फैल सके, आपके कंधों से फैलाइए हाथ को पूरा। ठीक, तो गहरी सांस लेते हुए हाथ फैलना शुरू होंगे आपके, और पूरे फेफड़े भर लीजिए वायु से और 3-4 सेकंड तक उसको रोक के रखिए और फिर एक्सहेल करते हुए हाथ को वापस लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। अपने हाथ को छाती पे रखिए, पूरा ये करते समय आपका ध्यान, ये ध्यान रखिए, आपका पूरा ध्यान हृदय पर केंद्रित रखना है आपको। ठीक है, अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित रखना है पूरे इस प्राणायाम के दौरान। चलिए शुरू करेंगे। गहरी सांस लीजिए अंदर और हाथ को बाहर निकालिए, भर लीजिए अपने फेफड़ों को पूरा। एक्सहेल कीजिए और हाथ को वापस लाइए, वापस अपने कलेजे पे रखिए। ध्यान आपका पूरी समय ऊर्जा हृदय पे ही केंद्रित रहेगी। फिर से लेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम अगले पे जाएंगे, उदान वायु के लिए। यहां हमारा फोकस आउट ब्रेथ पे रहेगा, ठीक, एक्सहेलेशन पे रहेगा। इसका तरीका यह है कि हम इनहेल करेंगे, गहरी सांस लेंगे और पूरा ध्यान इस समय हमारे गले पे केंद्रित रखना है। ध्यान पूरा गले पे केंद्रित रहेगा। ठीक है, हम गहरी सांस लेंगे और अंदर कुंभक सांस को रोक लेंगे। ठीक है, सांस को कहां रोकना है, यहां गर्दन पे रोकना है सांस को। ठीक है, तो क्या करेंगे, गहरी सांस लेने के बाद आप सांस को रोक के ऐसे थोड़ी सी गर्दन झुका के आप उड्डयन बांध और जलांधर बांध लगाइए, जालंधर बांध। ऐसे अपनी ठोड़ी को यहां टच कीजिए और सांस को यहां रोकना है। ठीक है, और जब हम
सांस को रोक के जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो ओम के उच्चारण के साथ एक्सहेल करना है। चलिए करें, शुरू करते हैं। उदान वायु के लिए थ्रोट पे, थ्रोट चक्र, गहरी सांस लेंगे, गले पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे, सिर को थोड़ा सा झुकाकर ठुडी को छाती से मिलाएंगे, गले को बिल्कुल तनाव में नहीं रखेंगे, शिथिल रखेंगे, और जितनी देर आराम से रोक सकेंगे रोकेंगे, और फिर एक्सहेल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट। सो दोस्तों, आज के सेशन में हमने ये बात की कि हमने जाना प्राण क्या है, कॉस्मिक प्राण क्या है, इंडिविजुअल प्राण क्या है, प्राण और ब्रेथ में आपस में संबंध क्या है, और कैसे यम नियम माइंड पे फोकस करते हैं, आसन बॉडी पे फोकस करते हैं, प्राणायाम ब्रेथ पे फोकस करते हैं। हमने जाना कि प्राण कहाँ से, आत्मा से उत्पन्न होते हैं। हमने जाना प्राण हमारे शरीर में मन से आते हैं, और कैसे प्राण अपने आप को 5 भागों में विभाजित करते हैं, और कैसे ये पांचों वायु हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।